वो दिन कितने प्यारे थे, ये दिन भी कितने प्यारे हैं। तब बाबा साथ हमारे थे, तब बाबा साथ हमारे थे। बाबा अब भी साथ हमारे हैं। आज बाप दादा अपने सदा संतुष्ट रहने वाली संतुष्ट प्राणियों को देख रही एक एक संतुष्ट प्राणी की चमक से चारों ओर कितनी सुंदर चमक चमक रही। हर एक संतुष्ट प्राणी कितने बाप की प्यारी, हर एक की प्यारी, अपने भी प्यारी संतुष्टता, सर्व को प्यारी संतुष्टता सदा सर्व प्राप्ति संपन्न योग जहाँ संतुष्टता है वहाँ अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। संतुष्ट आत्मा इस संतुष्टता का नेचुरल नेचर, संतुष्टता की शक्ति शुद्ध है और सहज चारों ओर वायुमंडल फैलाती। उनका चेहरा, उनके नैन वायुमंडल में भी संतुष्टता की लहर फैलाती। जहाँ संतुष्टता है वहाँ और विशेषताएं शुद्ध ही आ जाती। संतुष्टता संगम पर विशेष भाव की देन है। संतुष्टता की स्थिति परिस्थिति के ऊपर सदा विजयी। परिस्थिति बदलती रहती है लेकिन संतुष्टता की शक्ति सदा प्रगति को प्राप्त करती रहती। कितनी भी परिस्थिति सामने आए लेकिन संतुष्ट वाणी
के आगे हर समय प्रकृति एक पपेट शो माफिक दिखाई देती। माया और प्रकृति का पपेट शो इसलिए संतुष्ट आत्मा कभी परेशान नहीं होती। बच्चे, मैं आपके सदा साथ हूँ। Om Shanti. ओम शांति। Transformation of old sanskars and old nature. पुराने नेचर व संस्कारों का परिवर्तन। Finish the queue of why. क्यों की समाप्ति। When the old sanskars emerge again in the form पुराने संस्कार व्यर्थ संकल्प व विकल्प के रूप में जब इमर्ज होते हैं, तब बुद्धि में एक ही शब्द आता है कि ये क्यों हुआ। क्यों से व्यर्थ संकल्पों की क्यों शुरू हो जाती है। arises a whole queue of waste thoughts. Only when you finish this why queue will there इस be क्यों की समाप्ति के बाद ही संपूर्णता आएगी। फिर वह क्यों लगेगी। जब क्यों शब्द निकल जाएगा, तब ड्रामा की भावी पर एक रस स्थैर्य रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आपका स्वागत है व्यक्ति परिवार में। आज छठा दिन पुराने संस्कारों का परिवर्तन और पुराने स्वभाव का। आज का विषय है क्यों की समाप्ति। क्यों की समाप्ति। अब हम दीदी जी से सुनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। Life is journey. जीवन एक यात्रा है Yes, we are traveling. और हाँ, We are हम in Delhi now and दिल्ली many of में you well. यात्रा कर रहे हैं Sure, you all are और doing आप very well. सभी And अच्छे we are होंगे, very, very ठीक happy ठाक होंगे। और with this Avyakti हम Parivar बहुत खुश हैं session. व्यक्ति परिवार के साथ। While doing homework, होमवर्क करते we noticed two things. हमने दो बातें देखी। One is एक, what emerges are our habits. हमारी जो When habits are आदतें very strong, इमर्ज they रहती corrupt हैं the mind. और वो बहुत ही ज्यादा Let's शक्तिशाली say होती हैं, जो I हमारे invite you मन पर today. हावी हो जाती हैं। जैसे As you अगर know that you आपको can only little, कुछ not much. पसंद है If you खाने eat का more, आइसक्रीम और आपको not पता है only the कि आप security ज्यादा नहीं खा will सकते, control. और अगर आप ज्यादा खाएंगे तो So आपको you अंदर eat से too अच्छा fast. नहीं महसूस होगा। Then तो let's फिर say you have आप 4-5 pieces जैसे of something. कुछ You चार take पांच one. अगर टुकड़े You say, हैं okay, कुछ I'm full. चीज I'm के, not going तो to eat आप anymore. सोचते हैं But कि the मैं taste, एक लूंगी और फिर so there मैं is और a नहीं difference खाऊंगी। between taste फिर and वो जैसे टेस्ट टी curiosity. लगता है, So the next स्वादिष्ट time लगता है, तो फिर एक युद्ध शुरू हो when there जाता are है two left, कि we finish. चलो मैं एक और दो So ले then लेती we हूँ। फिर दो ही रह गए finish तो हम everything. सब कुछ So I खत्म कर noticed लेते हैं this इस that प्रकार से। तो मैंने देखा कि sanskars are emerging संस्कार within हमारे our जो mind.
आदतों के रूप में निकल के आती हैं, उभर के आती हैं, तो वो हम परिवर्तन कर सकते हैं दृढ़ता से, समझ से और शक्ति से। चाहे वो मन के लिए है, चाहे संकल्पों के लिए या फिर बुद्धि के लिए व शरीर के लिए। क्योंकि जब हम ये पाते हैं कि शरीर का जो सिस्टम है वो कुछ प्रकार से रिएक्ट करता है, प्रतिरोध करता है, तो उसी प्रकार से मन और बुद्धि में भी किसी प्रकार का व्यर्थ संकल्प जो हम नहीं चाहते या बुद्धि हमारी भटकती रहे वो हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हम स्थायी रहें, शांत रहें और एकाग्र रहें और कोई प्रकार की आ, ऊपर नीचे उथल पुथल ना हो। लेकिन फिर संकल्प आने शुरू होते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है, कोई कारण होगा। तो कई बार हम अपने मन की जो खोज करते हैं वो ठीक है, लेकिन कई बार जैसे आज मैं खुद पूरा दिन मैं देख रही थी कि इतना कुछ चल रहा था और मुझे महसूस हुआ कि मुझे पता था कि मैं क्या कह सकती हूँ या कर सकती हूँ, लेकिन मैंने बहुत शांति में रह के अपनी भावनाओं को अच्छा किया, ठीक रखा और फिर मैंने कहा। तो जैसे ही मैं शांति में गई तो मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हुआ और शक्ति महसूस हुई। तो जब भी कभी कोई भी क्यों लगती है, अ, अब बुद्धि और मन का आपस में बड़ा अच्छा संबंध है। बुद्धि मन को समझाने की कोशिश करती है या बहुत अच्छा समाधान देती है मन को, लेकिन मन कई बार नहीं सुनता और फिर वो कुछ न कुछ रीति से अभिव्यक्त करता है। तो हमें बहुत ध्यान रखना होता है कि हमारे जो मन में आता है वो जरूरी नहीं है कि वो हमारे शब्दों में आना चाहिए, क्योंकि जब भी हम कुछ कहते हैं सही समय पे और सही तरीके से, तो कम से कम दूसरा व्यक्ति उसको ले पाता है। नहीं तो जिस प्रकार से मैं कहती हूँ तो उसी प्रकार से सामने वाला व्यक्ति उसे लेता है। जैसे आप अगर बॉल फेंकते हैं तो वर्ड्स, जब हम कई बार शब्दों के साथ खेलते हैं, लेकिन हमें अगर पता हो कि जो मुझे महसूस हो रहा है और मुझे शब्दों की मूल्य रहे कि उसकी क्या वैल्यू है। और बाबा जैसे कहते हैं कि संस्कार इस प्रकार से उभरने चाहिए कि हमारे संकल्प, बोल और कर्म तीनों एक अच्छी गुणवत्ता के होने चाहिए, अच्छी क्वालिटी के, साधारण नहीं होने चाहिए लेकिन श्रेष्ठ और आध्यात्मिक होने चाहिए। और बाबा ने कहा कि अगर आप संपूर्ण बनना चाहते हैं तो ये क्यू की समाप्ति की आवश्यकता है। और मुझे नहीं पता कि आप में से कई कितनी लंबी क्यू को पाते हैं, लेकिन कई बार कुछ चीजों में बहुत शब्द आते हैं। कई बार शायद समाधान ढूंढते समय या कोई पॉइंट के लिए जो हम उसे सही कर सके, लेकिन जैसे ही मैं बाबा को याद करती हूँ तो मम्मा कहती थी, कभी भी उन्हों को ये संकल्प नहीं आया कि क्यों ये मुझे हो रहा है, मेरे साथ हो रहा है। वो बहुत ही योगी आत्मा थी, पवित्र आत्मा थी, कुमारी थी। और यहाँ तक कि 2 हफ्ते पहले जब उन्होंने शरीर छोड़ा, मैं मम्मा से मिली और मैंने पूछा मम्मा से कि आप क्या सोच रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ड्रामा में नूंद है। और मुझे विश्वास हुआ कि वो कुछ नहीं सोच रही, पर हम सभी सोच रहे थे कि वो कुछ न कुछ सोच रही है, लेकिन वो सोच ही नहीं रही थी। इसका मतलब कि उनकी बुद्धि में कोई क्यू नहीं थी। इसलिए कई पूछते हैं
कि क्या मम्मा संपूर्ण बनी? मैंने कहा हाँ, क्योंकि उनके हर जवाब, उनकी स्थिति, उनकी मुस्कुराहट शक्ल पे और उनका प्रेम हम सभी के लिए आपने सुना होगा कि वह कई दादियों के साथ बैठी थी और जब डॉक्टर आए और उन्होंने पूछा कि कौन है पेशेंट, तो उनकी शक्ल ऐसी थी जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। और हमें पता है कि ऐसा नहीं था कि कुछ नहीं था, लेकिन उन्हें बहुत दर्द था शरीर में। तो उनकी स्थिति से हम जान सकते हैं कि उनकी क्यों खत्म हो गई है भीतर। तो हम सभी को इस पर अटेंशन देना है, ध्यान देना है और हम सभी संपन्न बनना चाहते हैं। और जब हम ड्राइविंग सीखते हैं तो जो सबसे मुख्य पार्ट है वो है कि जब हमें रुकना है तो रुकना है। स्टॉप माना स्टॉप। एक बार मैं इंडिया में ड्राइव कर रही थी और एक बार थोड़ा सा भी एक बहुत बड़ा जैसे कुछ लाइट थी रोड पर और जमीन पर, और थोड़ा सा भी अगर मैंने ध्यान नहीं दिया होता तो मैं शायद उसको टक्कर कर लेती और एक्सीडेंट होता। तो स्टॉप माना स्टॉप। तो हम में से कितनी बार हम ड्रामा कहते हैं लेकिन फिर संकल्प चलते हैं कि सभी एक्टर्स हैं, सभी अपना पार्ट बजा रहे हैं। कितने सुंदर हम संकल्प लाते हैं लेकिन कितना वो काम करते हैं, कितना उसका असर होता है। तो क्या केवल ये पॉइंट्स बुद्धि में ही रह गई या हमने धारण की उसे प्रैक्टिकल जीवन में कि ये हमने यूज की है? तो कितनी परसेंटेज है उस ज्ञान की, पॉइंट्स की, जो हमने अपने जीवन में परिवर्तन लाके अपनी स्थिति बनाई है? तो ब्रह्मा बाबा का मिसाल और दादियों का मिसाल हमारे सामने है कि जब उन्होंने वो कहते हैं और मुझे आज महसूस हुआ कि किस केवल शांति में, साइलेंस में जाना और रहम दिल और दातापन की स्थिति वो मेरे साथ इतनी रही है कि मैं उसे बार बार यूज करती हूँ। अगर आत्मा को इसकी स्मृति नहीं तो मैं कैसे उसे मदद करूं? तो मुझे कैन भाई का याद आता है, लेसन आई और माई का। तो हाँ, स्थूल में सब कुछ बाबा का है, मैं बाबा की हूँ, लेकिन सूक्ष्म में ट्रस्टी होना माना आ, मेरी भाषा अलग होनी चाहिए। अगर बाबा मुझे चाहता है कि मैं करूं तो मुझे भी ये करना है, तो मुझे करना है। लेकिन बाबा ने जो कहा है वो मुझे करना है। ट्रस्टी एक भाषा है और मुझे कई बार लगता है कि आत्माएं सोचती हैं कि हमें कोई लगाव नहीं है, हम ट्रस्टी हैं, लेकिन ये लगाव, अगर हम ट्रस्टी हैं तो किस प्रकार से हम कुछ मांगना, कुछ तलाश करें। जैसे दादियों से मैं पूछती थी कि मैं क्या करूं, आपको इससे आप कंफर्टेबल हैं? तो कहते थे कि मैं ट्रस्टी हूँ। और जब आप ट्रस्टी हैं तो आपको बाबा से बहुत दुआएं मिलती हैं और हम निर्विघ्न बनते हैं। और निर्विघ्न के लिए बाबा से दुआएं लेना और सभी औरों से दुआएं लेना बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं यही कहूंगी सभी को कि हम क्यों की समाप्त करें और संपन्न बने, ताकि हमारी स्थिति हम ज्ञान के आधार से बनाएं और हम स्वरूप बने और हम ट्रस्टी भी बने। तो ये होमवर्क हम करेंगे। ओम शांति।
transformation of परिवर्तन old sanskars पुरानी and नेचर व new संस्कारों का। finish the queue क्यों? of why. क्यों की क्यों Letting the की old समाप्ति। sanskars पुराने imprison संस्कार व्यर्थ and संकल्प become व विकल्प invisible. के रूप में जब Only इमर्ज simple होते thoughts, हैं, तब then बुद्धि में एक the ही one शब्द thing आता है enters your कि objectives. ये क्यों हुआ। Why did this happen? क्यों से Then, व्यर्थ संकल्पों from की this क्यों one question शुरू of हो why, जाती है। इस arise a क्यों whole की queue समाप्ति के of बाद your ही response. संपूर्णता आएगी। Only when you फिर finish वह this why, क्यों लगेगी। will जब there क्यों be शब्द affection. निकल जाएगा, Then तब ड्रामा की the भावी very पर queue will एक stop. रस स्थैर्य When रहेंगे। the word why is removed, you will remain stable on the destiny of the drama. Om Shanti. ओम शांति। Om Shanti Avyakti Parivar. ओम शांति व्यक्ति परिवार। तो दीदी का बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी शेयरिंग रही और बहुत अच्छा लग रहा है भारत में। अव्यक्ति परिवार भी हमारे साथ ही है और हमें उम्मीद है कि आप अपने फरिश्ते रूप में अनुभव कर रहे होंगे, जिस जैसे हम आ, यहाँ पे स्थूल में हैं। तो आज एतवार है, कल सोमवार है और हम अपनी व्यक्ति जर्नी, तो ये बहुत हमारा भाग्य है कि हम अपने फरिश्ते भ्राता कैन को सुनेंगे। आपका स्वागत है व्यक्ति जर्नी में, ब्राह्मण परिवार के साथ जीवन जीना और सेवा करना। तो भ्राता कैन जी का स्वागत है। Hello, dearest Sister Bhumi. Hello, ओम dear शांति। Sister Mohini. How प्रिय everyone? भूमि Santi, दीदी Om एंड Shanti, मोहिनी दीदी, Sister सभी को ओम शांति। technology brings us और क्या together टेक्नोलॉजी because है of जो हम the इकट्ठे dependency हुए on हैं। हमें किसी भी, जो कि बाबा ने कहा कि कोई साधनों पर हमें निर्भर होने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये साधन बिल्कुल अच्छे हैं और क्यों ना हम इनका पूरा लाभ उठाएं। और आज मैं आपसे साझा करना चाहूँगा संगम युग के बारे में, जो बाप दादा ने और दीदी ने कहा मुरली में, आज सुबह की मुरली में भी हमने सुना। और जो पुरुषार्थ हमें करना है, तो सवाल है कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ, लेकिन उसके लिए हमें सही उत्तर तो चाहिए। लेकिन साथ ही मैं बाबा का बच्चा भी हूँ, एक शिष्य हूँ, ट्रस्टी हूँ, योद्धा हूँ। तो मैं बहुत कुछ हूँ, लेकिन जब मैं पूछती हूँ अपने आप से मैं कहाँ हूँ, तो मैं संगम पर हूँ। क्योंकि अगर मैं इस स्मृति में नहीं हूँ, तो मैं केवल एक ही जगह में हो सकती हूँ, या फिर कलयुग में या संगम पे। तो अगर मैं संगम में नहीं, तो कहाँ हूँ मैं। तो आज हम सुबह की मुरली इतनी सुंदर है कि सभी खजाने, सर्व खजानों का बाबा ने स्पष्ट किया। तो केवल सुनने की बात नहीं है, लेकिन उसे समाने की और उसे धारण करके अपने जीवन में प्रैक्टिकल में लाने की है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बाबा कहते हैं कि और कुछ नहीं तो केवल एक कार्य करो, कि दुआएं दो और दुआएं लो। उसके लिए मुझे अपने अंदर से अपना अच्छाई को बाहर निकालनी है। और योगा में क्या होता है कि बाबा की शक्ति मेरे अंदर से सारी अच्छे संस्कार बाहर निकाल के लाती है। और जो संस्कार मेरे अच्छे के लिए नहीं हैं, जो मेरे काम के नहीं हैं, वो जैसे कि दब जाते हैं। क्योंकि आत्मा में संस्कार दोनों ही हैं, सारे हैं, जो पूरे कल्प में
उसका उपयोग करते हैं, तो वो आधा कल्प वो दब जाते हैं और दूसरे ऊपर आ जाते हैं, और फिर आधा कल्प दूसरे नीचे आ जाते हैं और बाकी के ऊपर आते हैं। तो बाबा हमारे को इस समय हमारे अंदर से अच्छे संस्कार ऊपर लेके आते हैं। और बाबा ने कहा संतुष्ट मणि के बारे में, और दीदी ने हमें होमवर्क भी यही कहा कि क्यू को समाप्त करना है, व्यर्थ को। तो ये सब सवाल हमारे जो ऊपर नीचे होने की है, फ्लक्चुएशन की, हलचल की, तो बाबा क्या चाहते हैं? बाबा ने कहा हमें जैसे हमें हमारी दिलचस्पी आए तो वो हमें बाबा पूछते हैं कि तुम लक्ष्मी नारायण बनना चाहते हो या राम सीता। तो मैं यही सोच रहा था इस समय कि संतुष्टता क्या है, और ये बहुत ही अच्छी एक आ, अभ्यास है। तो हमें चेक करना है कि आत्मा के अंदर क्या विषय क्या है अंदर, और संतुष्टता इसी शब्द से निकला है। तो जब मेरा अंदर का विषय अच्छा है तो मैं अपने से संतुष्ट रहूंगी, लेकिन अगर वो विषय या जो भी अंदर मैंने भरा हुआ है वो अच्छा नहीं है तो मुझे हमेशा असंतुष्टता रहेगी, उसमें वो व्यर्थ होगा। और क्यों की क्यों होगी, चाहे वो सेवा के क्षेत्र में सवाल उठते हैं, तो मुझे अपने अंदर भीतर का एक सबसे अच्छा विषय अंदर रखना है, और बाबा से मुझे रूह रिहान करनी है बिना कोई बहाने के, लेकिन सही में समझने के लिए कि बाबा आप क्या चाहते हैं कि मैं क्या कहूँ, आप क्या चाहते हैं कि मैं क्या करूं, और विशेष किस प्रकार का ट्रस्टी व निमित्त आप मुझे बनना मैं बनूं वो चाहते हैं। तो वो मैं जब बाबा के साथ आ, एक तरह का एक अलाइनमेंट माना कि पंकित में करना, पंकित में होना, वो जब मैं करूंगी तो ये बाबा केवल योग की बात नहीं है कि याद करना, लेकिन बाबा के साथ वो अलाइनमेंट संरेखित होना वो महत्वपूर्ण है। तो हम चर्च में कई बार इस चर्च को जो कन्वेंशन सेंटर में कन्वर्ट किया था, तो मैंने पूछा ऑडियंस में कि कौन यहाँ विशेष है, और हर किसी ने अपना हाथ उठाया, क्योंकि मैंने पूछा कि कौन विशेष है। मैंने कहा, फिर उन्होंने अपने हाथ उठाने शुरू किए, और एक एक बहुत ही बुजुर्ग थे और उन्होंने कहा मैं विशेष हूँ, मैं विशेष हूँ। तो मैंने पूछा आपको क्या, आप आपकी क्या विशेषता है? तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत अच्छी मैक्रोनी बनाता हूँ। तो उन्होंने पूछा कि क्यों आप करते हो? तो उन्होंने कहा कि मैं सबको ये सेवा करना चाहता हूँ सबकी। तो मैं ये आपको दिखाना चाहूंगा कुछ स्लाइड्स, और मैं स्क्रीन को शेयर करता हूँ, तो यहाँ कुछ समय लगेगा। हाँ, तो मैंने एक Trying to change my screen. I'm here alone. It's late here. It's 10 p.m. here. So just as I did once तो with the जैसे मैंने एक बार मुरली के साथ ये एक्सरसाइज की थी कि हर मुरली में कौन सा एक शब्द जो बहुत बार उपयोग होता है तो वो शब्द बड़े अक्षरों में आ जाता है। तो मैं जब ये कर रहा था
लीडरशिप की बुक लिख रहा था, तो मैंने 150 आर्टिकल लिए लीडरशिप पे और मैंने ये वर्ड क्लाउड में डाला, तो उसमें से ये शब्द निकल के बाहर आया जो बहुत दिलचस्प है। अगर आप देखेंगे कि सबसे जो महत्वपूर्ण पहलू है संबंध में वो है, और मैंने ये धारणा बेस्ड लीडरशिप कोर्स में दिखाया था जब हमने डिस्कस किया, तो ये बहुत ही दिलचस्प है कि सबसे पहला गुण वो है सम्मान। लौकिक दुनिया में भी ये सबसे बड़ा या सबसे नंबर वन का पहला गुण है जो लीडरशिप के लिए चाहिए। और दूसरा शब्द है ट्रस्ट, माना विश्वास। मुझे अपने पर विश्वास करना है, औरों पर, सब जो भी निर्णय लेते हैं या जो प्रोसेसेस हैं। और तीसरा था रिजल्ट्स, माना परिणाम। तो परिणाम में हमें भी दिलचस्प है कि सेवा का क्या परिणाम निकलता है। और फिर चौथा है केयरिंग। तो अगर हम ये सर्वे अपने सेंटर पे भी करेंगे तो हम ये सेवा केंद्रों पर ये पाएंगे कि पूछें कि अगर हम जो भी परिस्थितियों में हम जो डील करते हैं लोगों के साथ, तो उसमें यही शब्द ज्यादातर दिखाई देगा कि हर कोई यही चाहता है। तो बाबा ने बात करी है संस्कारों की का डांस के बारे में, तो मुझे क्या लाना होगा इस परिवार में जिसमें मैं आती हूँ, क्योंकि संगम केवल बाबा से मिलन मनाने का नहीं है, लेकिन हम आत्माओं का जो 84 जन्मों में आपस में रही साथ में सतयुग से त्रेता द्वापर कलयुग तक, तो हमने बहुत अलग अलग प्रकार के ऊपर उतार चढ़ाव देखे इस चक्र में। और फिर हम बाबा के पास आते हैं और फिर हम अलग अलग प्रकार के संस्कारों के साथ आते हैं, जहाँ पे आप देखेंगे अलग अलग तीर दिखाए हैं। और बाबा कहते हैं कि ये संस्कारों की नाच या डांस है, तो हमें एक दूसरे के साथ हमें एडजस्ट करना है, एक दूसरे को समझना है, लेकिन इसके साथ ध्यान रखना है कि मैं क्या, मेरी क्या विशेषता है जो मैं आ, दे सकूं। न केवल औरों की विशेषताओं को देखना, बट अपनी विशेषताओं को बिना कोई अहम के, जो बाबा उस विशेषता को दिव्य बनाकर अपना निमित्त बनाता है। तो जैसे ही ये मैं आपको दिखाता हूँ ये तस्वीर आप अपने राइट साइड में देखेंगे एक सिटी है जो 1500 किलोमीटर है दूर कोस्ट से, और पीछे एक समुंदर है 900 माइल के आगे। तो 1500 किलोमीटर की दूरी पर आप देखेंगे कि कितनी शिप्स भी जा रही हैं, और ये एक संगम है। तो मैं ये मिसाल दिखाता हूँ क्योंकि बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि संगम दो नदियों का है। एक है काली नदी जो राइट साइड पे दिखाई दी है, जो ये सिटी की मेलहेल्स की सिटी है, और जो लेफ्ट साइड पे है वो एक सिटी है। तो जब ये दोनों इकट्ठी होती हैं तो एक और नई रिवर बनती है, अमेज़न रिवर। और ये न्यूज़ में आप देखेंगे कि अमेज़न रिवर इतना बड़ा है कि पूरा यूरोप उसमें फिट हो सकता है। इंडिया की साइज जितना होगा, तो आपको महसूस होगा कि पता रहेगा कितनी बड़ी ये नदी है। और आप देखें अपना इमेजिन करें कि राइट पे वो डार्क रिवर है और लेफ्ट वाली वाइट है। तो क्या होता है कि जब ये दो रिवर्स जो नदियां इकट्ठी जब बहती हैं, तो दोनों में से
जो पानी है वो एक 25 किलोमीटर तक वो एक दूसरे के आस आजू बाजू में बहती जाती हैं। एक ब्राउन है और एक काली है। 25 किलोमीटर के बाद फिर एक कलर हो जाता है। तो मुझे इस आइडिया के साथ खेलना बहुत अच्छा लग रहा है कि हम सब कालख के साथ आते हैं और फिर ये गोल्डन वर्ल्ड में जो बाबा हमारे लिए सत्युगी की दुनिया बना रहा है, तो मैं उसमें बाबा ने जो कहा है वही मैं मिक्स कर सकती हूँ। मुझे बाबा को अलाउ करना होगा कि मुझे सुनहरा बनाए, गोल्डन बनाए और मेरी कालख मिट जाए। तो ये मिसाल मैं यूज करता हूँ कि मैं केवल अपने आप नहीं बह सकता और किसी और के साथ सेवा में ना आऊं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन मुझे आ, तो यहाँ कुछ सवाल हैं जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा। अगर आपके पास पेन और पेपर है मैं तो आप इसके बारे में सोचकर लिखें कि आप कितने विशेष हैं। क्योंकि अगर मुझे अपनी विशेषता पता रहेगी और मैं उसका अभ्यास कर सकूं, उस विशेषता का बाबा के मदद से और बाबा के इंस्ट्रूमेंट के नाते, तो संतुष्ट रहना और अपने से संतुष्ट होना। तो पहला सवाल है कि आप क्या करना पसंद करते हैं औरों का आ, लाभ के लिए, औरों का फायदा हो, उनको लाभ हो, उसके लिए आप ऐसा क्या करना पसंद करते हैं। तो आप अगर ऐसा कुछ करना पसंद करते हैं, आप दूसरों को उसका लाभ उठाते हुए देखते हैं और जब आप दूसरे का लाभ करते हैं तो बाबा क्या कहते हैं कि जो आज की मुरली में कहा कि आपको दुआएं मिलती हैं, क्योंकि आप जब दूसरों का अच्छा करते हैं तो आपको उसके रिटर्न में आपके लिए दुआएं निकलती हैं औरों की, आपको ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो आपको क्या अच्छा लगता है करना जिससे आपको औरों से दुआएं मिलती हैं? जैसे explaining yarn or किसी just को ज्ञान देना या योग में रहना या सबको मनसा सेवा करना, आपको क्या पसंद है जिससे औरों को लाभ हो? दूसरा सवाल थोड़ा सा अलग है। आप क्या ऐसा अच्छा करते हैं जिससे औरों का लाभ हो? तो ऐसा कि तो ऐसा कुछ जो सबको सबका लाभ है, ऐसा आप अच्छा क्या करते हैं जो आपको लगता है जिससे औरों का लाभ होता है? तो वो लिखें कुछ ऐसे पॉइंट्स। और जो तीसरा क्वेश्चन है वो और थोड़ा गहरा है कि बाबा आपसे क्या चाहता है। तो अगर हम बाबा को थोड़ी देर के लिए इन्वोक करें और बहुत ही आम, सच्चाई से और बिना अहंकार से हम पूछें कि बाबा मुझसे क्या चाहता है, मेरे अंदर क्या विशेषता है जो बाबा को चाहिए और जो पूरी दुनिया को चाहिए मुझसे। और जो चौथा प्रश्न है कि आध्यात्मिक इनकम माना जो कमाई है, रूहानी कमाई करने के लिए आपको क्या मदद करता है। तो आप अगर दीदी ने जो हमें बताया कि अगर हम संतुष्ट मणि बनते हैं तो ये सारे प्रश्न जो हैं इसका उत्तर एक जैसा ही होगा। तो मैं चाहूंगा जो आप जो मैं कर रहा हूँ, जो बाबा जैसे ये चार प्रश्न है कि मुझे क्या अच्छा लगता है करना, मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ, मुझसे बाबा क्या चाहता है और मेरी मुझे क्या मदद करता है कमाई के लिए। तो अगर मैं संतुष्ट होऊंगा
तो ये चारों प्रश्नों का जो उत्तर है और जो हमारा होमवर्क है कि क्यों को समाप्त करने के लिए, तो अगर हमारे अंदर असंतुष्टता होगी तो वो क्यों की क्यों लगेगी। तो मुझे मैं उत्तर ढूंढता हूँ कई बार, जैसे दीदी ने कहा कि हम अपने अंदर जैसे ढूंढते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं अपने अंदर, पर वो जरूरी नहीं है हमें करने की। अगर मुझे पता है कि मुझ में क्या है और मैं क्या इस ब्राह्मण परिवार में लेके आ रही हूँ और मैं क्या दे सकती हूँ निर्माणता से, और मेरे पास बाबा की दुआएं हैं और उसी दुआएं मिलती है, तो मैं जो मुझे अच्छा लगता है करना, जो मैं अच्छा करता हूँ, जो बाबा को पसंद है और जो मुझे मदद करता है अपनी रूहानी कमाई के लिए, तो मैं ये कुछ आइडियाज यहाँ पे आपसे साझा कर रहा था। और मैं ये सोच रहा हूँ कि अब हम उस वापिस वही विषय पे आते हैं। बाबा ने पूछा आज हमसे कि न केवल हम सुनते हैं, लेकिन हम क्या उसको अंदर समाते हैं और अपने जीवन में धारण करते हैं। ये ज्ञान के रत्नों को, शक्तियों को, ज्ञान की योग शक्ति को या दिव्य गुणों को, जैसे बाबा का आ, निमित्त बन के और ट्रस्टी बनकर, जैसे दीदी ने कहा, तो हमारे पास अच्छे चांस है कि हम अपने अंदर दिव्य गुणों को भर सके। लेकिन अगर हम ईगो के साथ रहते हैं तो वो तो केवल हमारा इंसानों का भी वही उसी आधार से जीते हैं। लेकिन दिव्य गुण माना कि अगर मैं वही पुराने संस्कारों से चलता हूँ तो वो काली नदी के समान हूँ। तो मुझे दिव्य गुणों को धारण करके वो ब्राउन नदी जैसे बनना है। तो बाबा ने जो 3 खजानों की बात करी और जो भी हमें अवसर मिलते हैं बाबा से औरों को सेवा करने के लिए, तो हम जैसे अब स्व का सेवा करते हैं और औरों की सेवा करते हैं, तो जो इस समय हम रह रहे हैं इस दौर में बहुत कुछ हम सुनते हैं। यहाँ पे भी हम सब ऑनलाइन हैं और सुन रहे हैं, और आधे लोग से भी कम जैसे सेंटर पे आते हैं, जितने पहले आते थे उससे आधे हो गए हैं। क्योंकि अब ऑनलाइन सब सुनते हैं, लेकिन हमें सुनने से भी ज्यादा कुछ करना होगा, जो है धारण करना होगा, अभ्यास में लाना होगा। और यज्ञ की हमें जो ज्योति है उसे जगाना होगा, और हमें एक ऊंची स्थिति में अपने आप को व्यस्त रखना होगा, क्योंकि मैं यहाँ कुछ विशेषता लेके आया हूँ। कई चीजों का कुछ चीज में दिलचस्प होगा, किसी का प्रेम में, किसी का खुशी में, किसी का सत्यता का, किसी में कोई प्रकार की मनन चिंतन का। तो ये सब कुछ जरूरी है सेवा के लिए। और बाबा इस पूरे जो ऑर्केस्ट्रा है उसका बाबा कंडक्टर है। तो ये सब करने से हम, बाबा ने जैसे कहा, हम दुआएं ले सकते हैं और दे सकते हैं, और संगम पर दाता बन सकते हैं। तो अब हम कुछ मेडिटेशन करेंगे इसे समाप्त करने के लिए। Om Shanti. Thank you ओम so शांति। शुक्रिया।